आइए हम लोग दुआ में जाएंगे, प्रार्थना में जाएंगे, उसके बाद हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। वो धन्यवाद, तारीफ, महान सामर्थ्य, जिंदा अनुग्रहकारी परमेश्वर, आपके नाम की महिमा, आपके नाम की स्तुति करते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए प्रभु, दुआ करते हैं आपके वचन के लिए, आपके कलाम के लिए प्रभु। जब आज के दिन में आपका कलाम खोले प्रभु, जितने लोग सुने प्रभु जी, होने पर पिता परमेश्वर के जीवन में आशीष है, बरकत है, और आपकी बड़ी दया करते हैं यीशु के नाम, आमीन। ओके, परमेश्वर के वचन में जाएंगे और प्रभु के कलाम में से हम लोग देखेंगे प्रेरितों के काम, उसका 16वां अध्याय, और उसका वचन हम लोग पढ़ेंगे 30। और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हाँ, हालेलुया। कई बार हम लोग भी सोचते हैं कि उद्धार कैसे पाएं, मुक्ति कैसे पाएं। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में बहुत सारे लोग हैं जिनको बीमारी से मुक्ति नहीं मिल रही, बीमार हैं, बहुत समय से बीमार चल रहे हैं। और भी कई चीजें हैं, कर्जे में हैं, कर्जे से मुक्ति नहीं मिल रही, आजाद नहीं हो रहे, बहुत सारी चीजें। और आज उनका सवाल रहता है कि उद्धार पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए मैं क्या करूं? उद्धार पाने के लिए लोग क्या क्या करते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, कितना पैसा खराब करते हैं, बर्बाद करते हैं, लेकिन उनको मुक्ति जो है वो नहीं मिलती, उद्धार जो है वो नहीं मिलता। आज सवाल है सबका कि उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? ये जो बंदा पूछ रहा है कि उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं, मुक्ति पाने के लिए मैं क्या करूं, ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, ये कोई मामूली सा बंदा नहीं है। बाइबल में लिखा है ये एक सूबेदार है, ये एक जेलर है। हालेलुया। और जेलर होकर उसके पास पैसा भी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी ये अपने आप को मुक्त नहीं समझ रहा, ये अपने आप को उद्धार पाया हुआ नहीं समझ रहा, इसके जीवन में कमी इसको महसूस हो रही है। मेरे प्रियो, आज आपके पास भी सब कुछ होने के बावजूद भी कई बार आपके जीवन में भी किसी ना किसी चीज की कमी जरूर होगी। कई लोग कहते हैं मुझे उद्धार की क्या जरूरत है, मुझे क्या जरूरत है कि मैं उद्धार पाऊं, मुझे उद्धार की जरूरत नहीं है। जब इस आदमी ने सवाल पूछा कि उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं, तो उन्होंने कहा कि तू यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर। आज वो आपसे भी कह रहा है, क्यों उस बंदे ने ऐसे कहा, क्या हुआ? हम लोग इस वचन को पढ़ेंगे, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ये बंदा कहाँ है और क्या कर रहा है। हम लोग 25 से पढ़ेंगे, 25, 16 का 25। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। हाँ, परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु का वचन कलाम में लिखा है कि पौलुस और सिलास दो प्रभु के चेले हैं, दो परमेश्वर के दास हैं, और वो कैद खाने में है और वो प्रार्थना कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं। क्यों कैद खाने में पड़े? क्योंकि वो प्रचार कर रहे थे, प्रचार के दौरान उनको पकड़ा गया और पकड़कर उनको कैद खाने में डाल दिया गया। तो जब कैद खाने में उनको डाल दिया गया, रात का समय है, तो बाइबल में लिखा आधी रात के समय पौलुस और सिलास दोनों प्रार्थना करते हुए परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। हाँ, आगे। और कैदी उनकी सुन रहे थे। और जब वह आराधना कर रहे हैं, परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, वर्शिप कर रहे हैं, तो जो कैदी हैं वो उनकी सुन रहे हैं। हाँ, इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया। इतने में एक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई। और बंदी गृह की नींव जो है वो हिल गई जब वो आराधना कर रहे हैं, वर्शिप कर रहे हैं। मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर के लोग हैं, प्रभु के बंदे हैं, और आप कठिनाई में हैं, दुख में हैं, तकलीफ में हैं, तो कई बार हम लोग जब दुख में होते हैं, जब कई बार हम बंधन में होते हैं, कई बार तो हमारा बहाना होता है, प्रभु तो मुझे बचा नहीं रहा, मैं क्यों प्रभु को मानूं। कई बार हम लोग, चाहे हम लोग बंधन में हैं, चाहे हम लोग आजाद नहीं है, चाहे हम लोग
किसी कठिनाई में है, लेकिन मेरे प्रियो उस वक्त भी परमेश्वर की आराधना करें, प्रभु के नाम का धन्यवाद करें। चाहे आप दिक्कत में हो, परेशानी में हो, उस समय परमेश्वर के नाम की महिमा करें, स्तुति करें। और जब ये चाहे ये दिक्कत में है, परेशानी में, लेकिन ये परमेश्वर के नाम की महिमा कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। आगे हाँ, और तुरंत सब द्वार खुल गए। जब आप संकट में हैं, मुसीबत में हैं, उस समय आपको परमेश्वर से दूर होने की जरूरत नहीं है। उस समय आपको ज्यादा जरूरत है कि आप परमेश्वर के नजदीक आए, प्रभु के नजदीक आए। उस समय आपको परमेश्वर की जरूरत है मेरे प्रियो, आपको जरूरत है परमेश्वर की, ताकि प्रभु आपको उस समस्या में से निकाल पड़े। कई बार हम लोग जब समस्या में होते हैं, उसी समय हम परमेश्वर को कोसते हैं, प्रभु ने तो मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मैं तो इतना दुआ प्रार्थना करता था, मैं तो इतना ये करता था, वो करता था, लेकिन परमेश्वर ने तो मेरी प्रार्थना नहीं सुनी, अब मैं परमेश्वर को छोड़ दूंगा, ये वो ऐसे वैसे बहुत सारी बातें करते हैं। लेकिन जब आप दुख में हैं, जब आप परेशानी में, उस समय यीशु मसीह की आराधना करें, उस समय प्रभु का धन्यवाद करें। जब धन्यवाद करेंगे तो जहाँ पर भी आप हैं, जिस जगह पर भी आप हैं, जिस समस्या पर भी आप हैं, उसके लिए हिल जाएंगी और सब बंद दरवाजे आपके लिए खुल जाएंगे। जितने भी दरवाजे हैं वो आपके लिए खुल जाएंगे मेरे प्रिय, आपके लिए परमेश्वर हर एक द्वार खोल देगा। आगे बढ़े हाँ, और सबके बंधन खुल पड़े। और आपके सारे बंधन भी खुल जाएंगे। जब आप इबादत करेंगे, आराधना करेंगे, बंदगी करेंगे, तो आपके बंधन खुल जाएंगे। हालेलुया। कैदी देख रहे हैं, सारे द्वार खुल गए हैं और जितने भी वहां पर हैं सबके बंधन भी खुल गए। बंधनों में थे, आजाद हुए प्रार्थना के द्वारा, बंदगी के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा। आज आप भी प्रार्थना के द्वारा आजाद हो सकते हैं। जब आप दुख में हैं, समस्या में हैं, इस वचन को रिसीव करें मेरे प्रियो, इस वचन के मुताबिक करना शुरू करें। यदि आप समस्या में भी चाहे हो, तब भी आप परमेश्वर का धन्यवाद करें, प्रभु के नाम की महिमा करें, प्रभु के नाम की स्तुति करें। और जब आप स्तुति करेंगे, जब आप आराधना करेंगे, जब आप प्रभु की महिमा करेंगे, जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, तो पहले नंबर पे नींवें हिल जाएंगी, सब दरवाजे खुल जाएंगे और बंधन भी खुल जाएंगे यीशु की आराधना करने के द्वारा। आगे पढ़े हाँ, दारोगा जाग उठा। हाँ, और जो दरोगा था वो जाग उठा। हाँ, और बंदी गृह के द्वार खुले देखकर, और बंदी गृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए। अतः उसने तलवार खींचकर, हाँ, उसने तलवार ली। उस दरोगा ने, उस जेलर ने जब देखा कि सब लोग तो भाग गए होंगे, चले गए होंगे, तो उसने चाहा कि मैं अपने आप को खत्म कर दूं, अपने आप को मार दूं, क्योंकि सारी जो मेरे ऊपर अभी समस्या आ गई है, मैं समस्या में फंस गया हूँ। आगे, परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को नुकसान ना पहुंचा, क्योंकि हम लोग यही हैं, कहीं नहीं गए। हाँ, तब वह दिया मंगवा कर उनके पास गया और उनको जेल खाने से बाहर निकाला। हाँ, और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा। हाँ, और उन्हें बाहर लाकर कहा, हाँ, हे सज्जनों, उद्धार पाने के और उन्हें बाहर लाकर कहा कि हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। मेरे प्रियो, जब आपके जीवन में चमत्कार होता है, जब आपके जीवन में चंगाई आती है, जब आपके जीवन में शिफा आती है, तो आपसे लोग पूछेंगे कि मुझे भी बता भाई, ए बहन, मुझे भी बता कि उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। वैसी शक्ति मैं पाने के लिए क्या करूं। जिस परमेश्वर ने तुझे आशीष दी है, मैं भी आशीष लेने के लिए क्या करूं। मेरे प्रिय, लोग पूछेंगे, लेकिन तब पूछेंगे जब आपके जीवन में गवाही हो, जब आपके जीवन में टेस्टमनी हो, जब आपके जीवन में आशीष हो। लोग जब देखेंगे आपको, लोग देखेंगे कि हाँ, इसके पास आशीष है,
इसके पास बरकत है, इसे परमेश्वर ने इसके जीवन में चमत्कार किया है, तो लोग पूछेंगे कि बहन मुझे भी बता, भाई मुझे भी बता। जब तक आपके जीवन में कुछ बदलाव नहीं है, जब तक आपके जीवन में कोई चेंजेस नहीं है, जब तक आपके बंधन नहीं खुलते, जब तक आप कैद खाने में हो, जब तक आप बुराई में हो, आप पाप में हो, आप बीमारी में हो, आप तंगी में हो, आप मुसीबत में हो, आप चिंता में हो, आप परेशानी में हो, तो मेरे प्रिय कोई भी आपसे नहीं पूछेगा। आपको लोग तुच्छ समझेंगे। लेकिन जब आप आजाद होते हैं, आज पहले नंबर पे आपको आजादी की जरूरत है, आपको उद्धार की जरूरत है, आपको मुक्ति की जरूरत है, आपको आशीष की जरूरत है, आपको बरकत की जरूरत है। जब आपको बरकत मिल गई, आपको आशीष मिल गई, तब लोग भी आपसे पूछेंगे कि हे सज्जनों, हे प्रियो, हे भाइयों, हे बहनों, मुझे भी बताओ मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं। क्या अब तक आपसे किसी ने पूछा कि मुझे भी बता भाई मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं, मुझे भी बता मैं आशीष पाने के लिए क्या करूं? पूछा किसी ने? लेकिन आज से पूछना शुरू कर देंगे लोग जब आपको देखेंगे। इस वचन को रिसीव कीजिए मेरे प्रियो, इस वचन को अपने जीवन में ले लीजिए, इस वचन को अपने जीवन में ग्रहण कर लीजिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन आज मेरी बहन तेरे लिए है, आज मेरे भाई तेरे लिए है। आज प्रभु तुझे कह रहा है, पहले तू परमेश्वर पे विश्वास कर। बाइबल में लिखा है, जब उसने कहा कि सज्जनों मैं उद्धार पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए, मोक्ष पाने के लिए क्या करूं, तो उन्होंने कहा यीशु मसीह के नाम पे विश्वास कर, यीशु मसीह पे विश्वास कर, तो तू और तेरा घराना उद्धार आएगा। आज मेरे प्रियो, यदि आप विश्वास करते हैं, पहले आप विश्वास करें, यीशु मसीह पे पूर्ण रीति से भरोसा करें, पूर्ण रीति से विश्वास करें। उसके बाद में जब आप विश्वास में मजबूत हो गए, जब आप विश्वास में दृढ़ हो गए, जब आप विश्वास में पूरे मजबूत हैं, उस वक्त जब आप परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, प्रभु की इबादत कर रहे हैं, जब आप परमेश्वर के आगे प्रार्थना कर रहे हैं, तो आपके बंधन खुलेंगे, आपके लिए दरवाजे खुल जाएंगे, आपके बंधन जितने भी हैं वो खुल जाएंगे, आपके जितनी भी बीमारियां वो चली जाएंगी, आपकी जितनी भी समस्याएं हैं वो चली जाएंगी। उसके बाद में लोग आपसे पूछेंगे बहन मुझे भी बता मैं उद्धार पाने के लिए। हालेलुया। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास संतान नहीं है, जब उनके पास संतान होगी लोग पूछेंगे यार तूने कहाँ से ट्रीटमेंट लिया, हमें बता, हम भी उद्धार पाने के लिए क्या करें, हम भी आशीष पाने के लिए क्या करें। अगर आपके पथरी थी और पथरी निकल गई तो लोग पूछेंगे कहाँ से ट्रीटमेंट लिया, आप बोलेंगे ट्रीटमेंट नहीं करवाया, प्रार्थना करवाई, बोलेंगे मुझे भी बता मैं भी करवाना चाहता हूँ। आज मेरे प्रियो, यदि आपके जीवन में गवाही है, आपके जीवन में टेस्टमनी है, आपके जीवन में आशीष है, आपके जीवन में बरकत है, तो लोग आपसे पूछेंगे मुझे भी बता मैं क्या करूं। तब आपने लोगों को यही आंसर देना है, यही कहना है कि हमने विश्वास किया, बहन तू भी विश्वास कर, भाई तू भी विश्वास कर, तब तू और तेरा घराना उद्धार पाएंगे। आज लोग कितने कितने पैसे उठाए फिरते हैं कि लोग बोलते हैं कि हमारा पेशेंट है, इसको चंगा हो जाए, ये चंगा हो जाए। लोग 5 लाख 10 लाख 20 लाख खराब कर देते हैं, लेकिन बंदा बचता नहीं। आज मेरे प्रियो, अगर आपका कोई जान पहचान का ऐसा है तो उनको बताओ कि आपको उद्धार वहां से नहीं यहाँ से मिल सकता है। आपको चंगाई यीशु मसीह के पास से मिल सकती है। मैं चंगाई नहीं दे सकता, यीशु मसीह कर सकते हैं, प्रभु कर सकते हैं, परमेश्वर कर सकते हैं। जब आप परमेश्वर पे विश्वास करेंगे, जब आप प्रभु के ऊपर भरोसा करेंगे, जब आपका परमेश्वर के ऊपर विश्वास होगा मेरे प्रियो, उस वक्त परमेश्वर आपकी सुनकर आपको चंगा करेंगे, आपको आशीष देंगे, आपको बरकत देंगे। वो बरकत आपके जीवन में ठहरनी चाहिए। हालेलुया। आज आपसे लोग क्यों नहीं पूछते? क्योंकि आपके पास खुद आशीष नहीं है, आपके पास खुद बरकत नहीं है। जब आपके पास आशीष आ जाएगी, जब आपके पास बरकत आ जाएगी, जब आपके पास ब्लेसिंग आ जाएगी, तो लोग भी आपसे पूछेंगे मेरी बहन मुझे भी बता उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। तब आप उनको बताएंगे। हालेलुया। तब उनको बताएंगे आपकी बहन तुझे क्या करना चाहिए, भाई तुझे क्या करना चाहिए। आपने उनको बताना है विश्वास कर, यीशु मसीह पे विश्वास कर, इस प्रार्थना को रिसीव कर, तो तू और तेरा परिवार
तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे, बरकत दे। मेरे प्रियो, आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे, दुआ करेंगे। वो धन्यवाद, तारीफ हो महान सामर्थ्य जिंदा अनुग्रहकारी परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं समय के लिए, सब बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता। दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ आज के दिन में जितने लोग सुन रहे हैं प्रभु, सबको ब्लेस करना प्रभु, सबके जीवन में आपकी आशीष, आपकी बरकत को चाहता हूँ प्रभु। और दुआ करता हूँ पिता परमेश्वर, इन लोगों के जीवन में यदि उद्धार नहीं है तो आपने उद्धार दें प्रभु, मुक्ति दें प्रभु, और ये आपके ऊपर विश्वास कर सके इस योग्य अपनाना प्रभु। और भी प्रभु जी लोगों के जीवन में आपकी बड़ी बरकत को चाहता हूँ।